15/2/2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। एक दुकान समान अंकित मूल्य 20% छूट देकर 28% लाभ का दावा करता है। तो सामान के अंकित मूल्य पर 12.5% छूट पर बेचे तो कितना लाभ कमाएगा। तो सीपी 100 मान लें, 28% लाभ यानी एसपी जो आएगा 128, 20% छूट यानी एमआरपी का 80% आ रहा है 128, यानी एमआरपी तो आ जाएगा हमें 160। 12.5% छूट देता यानी कि 160 का 7/8 करेंगे तो न्यू एसपी जो आएगा वो 140 आएगा, यानी कि 12.5% छूट देने पर 40% लाभ होता है। यही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है। एक नाव 2 किलोमीटर ऊपर की ओर मतलब धारा के विपरीत, तो 2/u-v 3 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी u+v 45 मिनट लगता है, यानी 45/60। और 3 किलोमीटर ऊपर प्रतिकूल धारा में 3/u-v और 9 किलोमीटर अनुप्रवाह दिशा में यानी u+v तो 90 मिनट लगता है, तो 90/60। तो बहाव के साथ नाव की गति क्या होगी। तो बहाव के साथ मतलब धारा के दिशा में, यानी कि ये पूछ रहा है तो एक काम करें, यहाँ 3 से गुणा कर दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो और घटा देंगे, ये आ जाएगा 18 और ये 9 आएगा, यानी कि 9/u+v आ जाएगा। ये आएगा 180 और 135 यानी कि 45/60। ये कट रहा है 5 बार में, यानी u+v आ जाएगा 12 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 53। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुज होगा। त्रिकोण का मतलब त्रिकोणीय क्षेत्र मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 20-20-24 हैं। तो 20-20 और 24 है, मतलब कि ये तो 12-12 आएगा, ये 16 आ जाएगा। तो एरिया जो आ जाएगा 1/2 24 × 16 यानी 12 × 16 192 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² आ जाएगा 3π × 192, तो r आ जाएगा हमें 24। r 24 आएगा तो परिधि क्या होगा 2πr परिधि आता है, यानी कि 48π 3 से गुणा करेंगे तो 48 × 3.14 तो 144 प्लस 7 ये 1/7 हो जाएगा। 3.14 लगभग 7 आ जाएगा, मतलब 151 मीटर लिख सकते हैं। तो 54 दिया गया है। एक शंक्वाकार आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है। इसे बनाने में 5 मीटर चौड़े कितने कैनवास की जरूरत होगी। तो 22/7 आर दिया है 5, ऊंचाई दिया हो जाए, तिरछी ऊंचाई 13 हो जाएगा, बराबर लंबाई गुणे 5, तो 5 तो कट जाएगा, एल का मान आ जाएगा 286/7। 286/7 यानी 40 × 6/7 मीटर कपड़े की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। 9 मैन 12 वुमेन काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन 6 वुमेन काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि 15 महिलाएं इसको कितना दिन में करेंगी, यानी कि 36 और 30 यानी 6 मैन, 48 और 60 यानी कि 12 वुमेन। तो मैन वुमेन की क्षमता आएगी 2 18 12 30 30 × 4 120 टोटल वर्क होगा 15 × 1 यानी कि 8 दिन लगेगा 15 महिलाओं को काम करने में। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है। ए बी से 75% अधिक है, मतलब 7-4 100 175 रेशियो देख लें। सी जो है डी से 40% कम है, मतलब तो 3-5 60-100 लिख सकते थे। बी ए से 20% अधिक है, मतलब ये रेशियो जो आ रहा है वो 5 और 6 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो एक काम करो कि ये 35 हो और ये 30 हो, तो ऐसा कर लें ये 30 इसको हम लोग 210 मान लें 6 के लिए, हाँ? तो ये 6 के लिए 210 है, मतलब इसको 175 होना पड़ेगा।
6 है तो 5 है, ये 7 है तो ये 4 है, तो 25 चौका ये 100 आ जाएगा। ये 5 है तो ये 3 है, तो 5 के लिए 42 गुणे 3 126 आ जाएगा। ABCD का रेशियो अब काट के लिखना है तो कर सकते हैं, ऑप्शन का सहारा लिखो। ऑप्शन दिया गया है 63C बराबर 50B, तो 63C और 50B ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में लिख सकते हैं 50C बराबर 63B, ये कर सकते हैं। 63B करेंगे तो 6300 और 50C करेंगे तो भी 6300, यानी ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, तो ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो दिया गया है, x में 7 3 के अनुपात में है, y में तांबा 3 3 अनुपात में है, यहाँ से 4 भाग, यहाँ से 1 भाग, तो ये जोड़ने पर 10 आ रहा है, ये जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो ये कर लें कि ये 20 कर लें, ये 5 ले लें, तो 20 करेंगे तो ये 14 6 आएगा, ये आएगा 3 2 यानी 17 और 8, यही ना आएगा। तांबा का प्रतिशत 17/25 गुणे 100% करेंगे तो 68% तांबा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या दिया गया है, सभी छात्रों का औसत वजन ये है, बाद में 5 छात्रों ने क्लास छोड़ दिया तो औसत 500 ग्राम बढ़ गया है। मतलब पहले औसत था माने सबका औसत, तो जो बाकी छोड़ के चले जाएंगे तो ये 44.6, 45.4, 44, 45.5 और 43.5 का एवरेज निकालो तो क्या मिल रहा है। तो 44 44 44 44 जोड़ो तो सबको 5 5 10 20 यानी 2, 5 5 10 4 14 3 17 4 21 221 है। तो जो छोड़ के जा रहे हैं उनका वजन है 44.2, सबका वजन जो है वो औसत है 45.5, 500 ग्राम बढ़ जाता है यानी कि 46 हो जाता है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.3 और ये आएगा 0.5, यानी कि 13 लड़के पहले थे और 5 यानी कि टोटल बच्चों की संख्या जो आ जाएगी वो 18 थी शुरू में। यहाँ औसत आएगा 44.2, सबका औसत ये था, बढ़ रहा है मतलब इनके जाने से 500 ग्राम तो 46 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1.3 और 5, तो 5 के लिए 5 छोड़े तो पहले 13 ये बचे हुए हैं, तो 13 बचे हुए हैं, 5 पहले छोड़ के गए हैं, तो पहले कितने थे 18 लड़के। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है, 3 मीटर चौड़ी 1.2 मीटर गहरी नहर में 10 के चाल से पानी बह रहा है, तो कितना हेक्टेयर में आधे घंटे में सिंचाई करेगा। 9 सेंटीमीटर पानी की जरूरत है, तो कितना हेक्टेयर आधे घंटे में, तो यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 5 किलोमीटर आधा घंटा में, यानी 5000 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई 1.2, 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाएगा 10,000 गुणे n, 1 हेक्टेयर होता है मीटर स्क्वायर, और 9 सेंटीमीटर पानी की जरूरत है, तो 9/100 यानी कि 2 0 2 0 कटेगा, 100 से कटेगा, 1 0 यहाँ दशमलव से कट जाएगा, 12 या 36 यहाँ 9 से कटेगा 4, यानी कि n जो आ जाएगा वो 20 हेक्टेयर का पानी बने सिंचाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है 13 संख्याओं का औसत 65 है, कुछ मिसिंग है डाटा, तो 13 गुणे 65, पहली 3 का औसत 63 है, अगली 7 का औसत तो 7 गुणे 64.5 है, 11वीं संख्या मतलब 10 डाटा हो गया है, 12वीं से 2 अधिक है, तो x + 2 होगा और x हो जाएगा 12वीं, 11वीं 12वीं से 2 अधिक है, लेकिन 13वीं से 2.5 कम है, यानी कि 13वीं जो होगा वो x + 4.5 होगा, ये 2.5 कम है। तो कह रहा है कि 11वीं 12वीं का औसत मतलब हमें पूछ रहा है इन दोनों का एवरेज, यानी x + 1 हमें निकालना है।
अब यहाँ से देखो 3 बार 65 में से 63 घटा दें, 7 बार 65 में से 64.5 घटा दें, 3 बार अभी 65 बचा हुआ है, 3 बार 65 बचा हुआ है और 3x प्लस 6.5 आ जाएगा, तो यानी कि 2 यानी कि 6.5 यानी कि 3.5 और 6 यानी 9.5 प्लस 3 गुणे 65 बराबर 3x प्लस 6.5 घटेगा, तो ये तो 3 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू तो आ जाएगा 66, x प्लस 1 पूछा गया है यानी कि 67 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखना। और इस तरह का एक वीडियो मैंने किया है एवरेज थिंक डिफरेंट पार्ट बी करके, उसमें 8 सवाल इसी तरह के हैं, उसको देख लेना। एवरेज थिंक डिफरेंट पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है 8% ब्याज की दर से 2/3/4 साल के लिए 7500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 7500 रुपया 8% 2/3/4 साल का CI क्या होगा। तो 8 2 बार और 1 बार 6%, मतलब 3/4 गुणे 8 करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 16.64 प्लस 6 प्लस 96 99.84 बटा में 100, यानी कि 16 6 22.64 प्लस 9984, यानी कि 23.6384%। 7500 का 20% से कट जाएगा, मतलब 75 गुणे 23 और 24 के बीच में। तो ज़्यादा दिक्कत है तो आप गुणा करके दशमलव हटेगा, तो 2363 बटा में 100 लिख सकते हैं। 8 गुणे 75 है तो ये 3 और ये 4, यानी कि ये भाग देंगे 5 4 का 20, 3 9 ले 591 मान लें, तो 1773 रुपया लगभग में आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देखना, नजदीक में कह रहा है तो 1773 ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें 62 नंबर कि 9% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में निश्चित राशि 11,760 के बराबर हो जाती है। तो 9 2.5 साल करेंगे तो 9 दूनी 18, 122.5% हमें दिया गया है 11,760। अब पूछा क्या गया है 15 चौका 60 और 6 प्रतिवर्ष, मतलब 60 और 6 66% का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूरा देख लेना और ऑप्शन में देख लेना कि कौन 66 से कट रहा है तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 DI का सवाल है, डाटा आप लोग ध्यान से देखना। शहर D से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब 81 और AB से फेल होने वाले, तो A से फेल होंगे तो देख लेना 75 को 3 2 में बांटेंगे तो 30 फेल होंगे, और B से फेल हो रहे हैं तो वो 60 होंगे, यानी कि 90। तो 90 81 बटा में 90 यानी कि 9/10 का मतलब 90% हो जाएगा जो पूछा गया है। 64 नंबर सवाल दिया है A 33 पूरा मैंने 1/3 काम 5 दिन में किया, मतलब एक काम को 15 दिन में करेगा। B 40% 10 दिन में किया, यानी कि B काम को 25 दिन में करेगा। वे 5 दिन काम करते हैं फिर B काम छोड़ देता है, तो LCM आ जाएगा 75, 5 और 3 8 5 40 काम हो चुका है, बाकी बचेगा 35 B छोड़ दे रहा है, मतलब कि शेष काम 7 दिन A करेगा, यही पूछा है। 65 और 66 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 67 में चौथा अनुपातिक का मतलब x अनुपात 36 समानुपात 48:15, तो x यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। और दूसरा में कह रहा है यहाँ पर 4.2 अनुपात y समानुपात 9:13.5, तो x और y दोनों का मान निकाल करके और घटा देना, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि शहर B और E से अनुत्तीर्ण, तो B से अनुत्तीर्ण है वो 60 है और E से अनुत्तीर्ण जो है वो 80 है। A और C से उत्तीर्ण, तो A से उत्तीर्ण हो जाएंगे 45 और C से उत्तीर्ण हो जाएंगे
63 यानी 140 और 108 यानी कि 35:27 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है 10, 11, 13, 17 x + 2 x + 4 x + 33, 31, 33, 36, 42 की माध्यिका 24 है। तो इसका माध्य क्या होगा? तो 24 है मतलब 3, 4, 4, 8, 2, 10 डाटा है। तो इन दोनों का एवरेज मतलब x + 3 जो आ जाएगा वो 24 है। तो 21 यानी कि ये 23 है, ये 25 है। अब सब माध्य निकालना है मतलब सबको जोड़ करके 10 से भाग दे देना। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है शहरों की संख्या जिसमें उम्मीदवार 55% से अधिक पास हुए। तो 3-2 का मतलब पहले में 60% पास होंगे, दूसरे में 16/31 गुणे 100%। ए में तो सही है, बी चेक करो तो 1600 में 31 से भाग देंगे तो 5 बार में 155, 5 नहीं आ रहा है, बी नहीं होगा। सी में आ जाएगा 7/12 गुणे 100% यानी 350 नहीं 175/3 यानी सी में पास हो रहा है 55% से ज्यादा। डी में 5/9 गुणे 100% करेंगे तो ये भी 55 से ज्यादा आएगा। डी में भी हो रहा है। ई में आधा से कम है मतलब ए, सी और डी दिखाई दिया मतलब कितने शहर हैं? तो ऐसे 3 शहर ही दिखाई दे रहा है जहाँ 55% से ज्यादा लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। 71 नंबर सवाल दिया गया है रितु ने 12% हानि पर एक सामग्री बेची, इतना अधिक में बेचता तो 13% लाभ होता। मतलब कि 25% आपको दिया है 55.80। 10% लाभ हासिल करने के लिए मतलब 110% आपसे पूछा गया है। तो 100% निकाल दो, 4 से गुणा कर देंगे तो 223.2। अब 1.1 से गुणा कर देना, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर सामग्री बेचता है, उसे उस मूल्य के 80% पर बेचकर 16% नुकसान होता है। यानी कि ये कर सकते हैं हम लोग कि एमआरपी का 80% बराबर सीपी का 84%। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब एमआरपी पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीपी 80 एमआरपी 84 हो जाएगा यानी कि 4/80 गुणे 100% करेंगे तो 5% का लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है 73 दिया है 3392 को ABCD में बांटना है कि AB का अनुपात 2:5 है, BC का 3:7 है, BC 3:7 है और CD जो है वो 5:8 है। ये तो कर सकते हो आप लोग कैलकुलेशन, ABCD का अनुपात निकाल के कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है भाग विधि द्वारा HCF निकालने पर अंतिम भाजक 174 है, भागफल 1, 7 और 2 है। तो दोनों संख्याओं के योग को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो भाग विधि से यही का HCF निकालते हैं। अंतिम भाजक 174 है और भागफल 1, 7, 2 मिला, तो यहाँ तो शेष 0 मिलेगा यानी 348 होगा। 348 यहाँ देखेंगे तो 348 गुणे 7 और 74, तो 348 गुणे 7 प्लस 174 लिखेंगे तो 2610 आ जाएगा। 2610 देख लेना तो 26, 3, 2958 दोनों को जोड़ देंगे तो 5568 आ जाएगा। 11 से भाग देंगे तो शेष जो मिलेगा वो 2 मिलेगा 11 से भाग देने के बाद। यही पूछा गया है, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। 75 नंबर सवाल में कह रहा है 82 की रफ्तार से चलने वाली मिनी बस का चालक 150 मीटर आगे मोटरसाइकिल को देखता है और 20 सेकंड के बाद मोटरसाइकिल बस से 100 मीटर पीछे था, तो मोटरसाइकिल की गति क्या होगी? तो 82 माइनस बी 5/18, टाइम 20 सेकंड लगा, पहले 150 आगे था 100 पीछे हो गया मतलब कि 250, तो
जीरो से जीरो कटा, 5 से ये कटेगा 5, 2 ये 9 यानी 82 माइनस बी आ रहा है 45। तो बी जो आ जाएगा वो 37 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।